सुज़लोन एनर्जी का राइट्स इशू आ रहा है। ये राइट्स इशू क्या होता है और क्यों ये लेकर आ रही है? क्या कारण है इस राइट्स इशू लाने का? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी रिकॉर्ड डेट क्या है? रिकॉर्ड डेट क्या होती है? रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिस दिन आप अगर इसके शेयर होल्ड करते हैं ना, तो ही आप इसके राइट्स इशू के लिए एलिजिबल होते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, बाद में खरीद लेते हैं और फिर वो राइट इंटाइटलमेंट के लिए अप्लाई भी कर देते हैं। और उसके बाद में आरई क्या है और आरई में आप खरीद बिक्री कब तक कर सकते हैं? आरई की खरीद बिक्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको आरई अलॉट हुए तो आप डायरेक्टली इसे मार्केट में बेच सकते हैं। उसकी लास्ट डेट क्या है और इसके बाद में आप राइट्स इशू में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, बहुत सिंपल वाले प्रोसेस में बता दूंगा। तो सबसे पहले बता देता हूँ सुज़लोन एनर्जी बेसिकली करती क्या है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है विंड टरबाइन जनरेटर का। अब विंड टरबाइन से रिलेटेड जो भी चीजें है ना, वो बना के ये देती है और इंस्टॉलेशन करती है। और उसके साथ साथ में क्या करती है, अगर आपकी मशीन खराब होती है, विंड टरबाइन खराब होता है, तो उसकी मेंटेनेंस भी ये करती है, एएमसी लेती है। इस कंपनी का आप रेवेन्यू को अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो 27% आपका जो इनकम आती है ना इनकी, या रेवेन्यू कलेक्शन है ना, वो मैक्सिमम 27% आपका सर्विस से ही आता है, एएमसी से ही आता है, और बाकी बिजनेस इनका मैन्युफैक्चरिंग से आता है। और ये कंपनी कितना मार्केट से पैसा उठानी चाहिए मालूम है? 1200 करोड़ रुपए ये कंपनी मार्केट से पैसा उठाना चाह रही है। अभी इस कंपनी की अगर मार्केट कैप देखेंगे ना, तो लगभग 8000 करोड़ के पास में है। 1200 करोड़ रुपए मार्केट से उठाना चाहती है, 5 रुपए के रेट में उठाना चाहती है। अभी 8 रुपए का भाव चल रहा है और 5 रुपए मतलब एक डिस्काउंट रेट पे ये अपने शेयर होल्डर को बेनिफिट देना चाह रही है। इसके जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है? तो इसके प्लांट बेसिकली वडोदरा में लोकेटेड है, दमन में लोकेटेड है, जैसलमेर, कोयम्बटूर में लोकेटेड है, और एक प्लांट इसका चाकन में भी लोकेटेड है, और एक चौड़ापुड़ा करके एक जगह है, वहां पे लोकेटेड है। ये कंपनी जब लॉन्च हुई थी ना, उसके बाद में इसने बहुत जबरदस्त एक चढ़ाई देखी थी। और 2008 में लोग सिर्फ अगर विंड एनर्जी की बात करते थे ना, तो सिर्फ सुजलॉन एनर्जी की बात होती थी। और 2008 में इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से, आप देख सकते हैं, ये लगभग 450 के 400 450 के भाव के आसपास ये कभी ट्रेड करता था। 2008 की बात है। इस समय क्या हुआ था, ये कंपनी अपने गुमान पे थी। आप समझ सकते हो कि ये खाली उधार लेती थी, डेप्ट लेती थी, और बाहर की कंपनियों को एक्वायर करने में लग गई। अभी कुछ हाल ऐसा अदानी का है। अदानी में हालांकि मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैनेजमेंट स्थिर है। यहाँ पे थोड़ी इनको दिक्कत आ गई थी, इन्होंने डेप्ट लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन का प्लान किया था, और उसके बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी 2008 में। उसके बाद में ये क्राइसिस जो शुरू हुई ना, तो ये लगभग अपना समझ लीजिए 400 रुपये से ये 4 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, ये भाव भी इसने दिखा दिया है कंपनी ने। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट फिगर दिखा देता हूँ। तो मैं सेल्स मार्जिन का फिगर दिखा रहा हूँ। सेल्स मार्जिन आप देखेंगे तो ये 2008 में एकदम अच्छा पीक पे था, तो जनवरी 2009 में। उसके बाद में ये धीरे धीरे सेल्स कम होती गई और आज बहुत ही कम हो चुकी है सेल्स इसकी। और वहीं अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत टाइम तक इसकी नेगेटिव नहीं चली है, अभी थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो इस कंपनी में मुझे अच्छा लगता है ना, वो ये चीज़ है, जो बोरोइंग का फिगर है ना, वो इन्होंने धीरे धीरे करके, यहाँ देख सकते हैं 2014-15 तक एकदम पीक पे था, 17,800 करोड़ के आसपास इसका बोरोइंग थी। वो धीरे धीरे इन्होंने रिड्यूस करके अभी 4200 करोड़ की बोरोइंग है। और मालूम है, ये जो 12,000 करोड़ 1200 करोड़ रुपए जो उठा रही है ना मार्केट से, उसमें से कुछ पेमेंट ये इसी में करने वाली है। ये अपने डेप्ट को, बोरोइंग को कम करने वाली है बेसिकली। तो ये डेप्ट फ्री कंपनी बनना चाह रही है, एक तरह से कह सकते हैं। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे, तो प्रमोटर की होल्डिंग धीरे धीरे आप देख सकते हैं 2019 में लगभग 20% के आसपास थी, वो रिड्यूस होकर अब लगभग 14% के आसपास आ चुकी है। 14.5% के पास ही होल्डिंग इनकी बची है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मालूम है, प्रमोटर ग्रुप ने जो होल्डिंग इसमें ली हुई है इस कंपनी के अंदर में, तो इन्होंने मैक्सिमम शेयर प्लेज किए हुए हैं। 100% इनके शेयर प्लेज हैं, मतलब सारे के सारे कहीं ना कहीं बैंक में गिरे पड़े हैं। और ये जो प्रमोटर होल्डिंग कम होती है ना, तो बेसिकली बैंक्स के पास में जो रहते हैं ना, वो धीरे धीरे अपने शेयर्स को लिक्विडेट करना शुरू कर देती है। तो इस कारण से भी प्रमोटर होल्डिंग धीरे धीरे कम हो जाती है, वो ओपन मार्केट में बेचना शुरू कर देती है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। अभी जहां तक इंटाइटलमेंट की बात आती है, तो आपके पास अगर 21 शेयर है ना, तो आप 5 राइट्स इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 5 आपको आरी मिलेंगे, और उन आरी को यूज करके आप राइट्स इशू में अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू होगी ना, वो 5 रुपए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी ये एक शेयर आपको मिलेगा। तो रिकॉर्ड डेट क्या है इसकी, तो 4 अक्टूबर इसकी रिकॉर्ड डेट है। इसका मतलब एक्स रिकॉर्ड डेट जो बनेगी, वो बनेगी 3 अक्टूबर। तो 3 अक्टूबर तक आपके अकाउंट में ये शेयर होने चाहिए, तभी आप इसके लिए इंटाइटल्ड रहेंगे। और आपको 10 अक्टूबर तक आपके अकाउंट में आरी मिल जाएंगे। और इशू की ओपनिंग डेट है 11 अक्टूबर से, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसकी क्लोजिंग डेट क्या है, 20 अक्टूबर तक। 20 अक्टूबर तक आपको इसको फाइनलाइज कर देना है। आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें ये वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीनंबरेशन ऑफ राइट इंटाइटलमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आप कब तक इसकी राइट इंटाइटलमेंट जो आरी होता है ना, आरी क्या होता है, ये राइट इंटाइटलमेंट भी आजकल स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होते हैं। तो इस आरी की वैल्यू जो है ना, वो करंट प्राइस और जो 5 रुपए है उसका डिफरेंस होगा। तो लगभग ये 2 या 3 रुपए के रेट के आसपास इसका वैल्यू होना चाहिए।
तो आप इसमें जो ट्रेडिंग कर सकते हैं ना वो 14 अक्टूबर तक ही कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसे ना खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। आप राइट्स इशू में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं उसका पूरा प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है। 4 मिनट का ये वीडियो है, ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पे देख सकते हैं आप।